अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जो इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने लूपिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाइल लूप जो होती हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि वाइल लूप क्या होती है, उसका सिंटैक्स फ्लो चार्ट के थ्रू समझ कर देखा। उसके बाद जो वाइल लूप होती है उसका हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी करके देखे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरेटिकली कि डू वाइल लूप क्या होता है, फिर उसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने करके देखा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डू वाइल लूप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक और प्रोग्राम करके देखना, जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग नंबर लेकर उनके दरमियान में जो ओड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूटर जो वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को किस तरह से करता है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि इंक्लूड क्या होता है हमारे पास, आयोस्ट्रीम क्या होता है, डॉट एच क्या होता है। इंक्लूड हमारे पास होता है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दिस इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। आयोस्ट्रीम हमारे पास होती है जी हेडर फाइल का नेम होता है। डॉट एच जो होता है वो एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। एवरीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर द डॉट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन दैट डिस्क्राइब द थिंग। ठीक है, जो किसी भी उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हो जिसकी वो शॉर्ट फॉर्म है, तो जो डॉट के बाद लिखा होता है वो एक्सटेंशन होती है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये भी हमारी एक हेडर फाइल नेम है। डॉट एच एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल है। अच्छा, आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर जितनी चाहे मर्जी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ टोटली डिपेंड ऑन द फंक्शंस दैट यू यूज़ इन द बॉडी। वॉइड हमारे पास होती है रिटर्न टाइप, जिसका मतलब होता है नल। मेन हमारे पास होता है जी मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन जो होता है ना वो बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सारियों के लिए एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें इंट CSE, तीन मेरी वेरिएबल लिए हैं जिनकी डाटा टाइप जो है वो इंट है मेरे पास। सी जो होता है वो मैंने आइट्रेशन के लिए लिया है। एस मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा है कि स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग एस के लिए मैंने ले लिया है। उसके बाद एंड एंडिंग पॉइंट और एंडिंग नंबर ले लिया है। ठीक है, ये प्रोग्राम है जी स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर लेकर उनके दरमियान में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर देखें मैंने स्टार्टिंग नंबर ले लिया, एंडिंग नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लिया और सी मैंने एक आइट्रेशन के लिए ले लिया है। उसके बाद अब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैंने क्या करना है, यूज़र से रन टाइम पर लेना है, क्योंकि उसने हमें प्रोग्राम के अंदर कह दिया दैट गेट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, गेट्स का मतलब यही होता है कि आपने यूज़र से रन टाइम पर लेना है। डिस्प्ले द ओड नंबर्स यूजिंग द डू वाइल लूप। ठीक है, फिर उसके दरमियान में ओड नंबर्स जो होते हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र से रन टाइम पर वैल्यूज़ लेने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। सी और डबल कोट्स के अंदर लिखना है जी एंटर हेडिंग, एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर चूँकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर जो रहता है वो शो हो जाएगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। ठीक है, एंडिंग पॉइंट। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पेज का मसला होने की वजह से मैंने नेक्स्ट लाइन पर लिख दिया, लेकिन आपका ये एक ही लाइन पे आएगा। उसके बाद सी इन एस और ई। अब सी इन एस और ई यानी एस जो है वो स्टार्टिंग के लिए है और एंडिंग के लिए जो है वो मेरे पास ई और सेमी कॉलन के साथ एंड किया जाता है। अदरवाइज़ आपका जो कंपाइलर होता है वो सिंटैक्स एरर जनरेट कर देता है। डिबगिंग के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। एस हमारे पास है जी, सपोज कर लें स्टार्टिंग है तो ये 1 है और ये एंडिंग है हमारे पास जी 5 कर लेते हैं। ठीक है, या 6 कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग एंडिंग नंबर जो है वो 6 कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि एस के अंदर जो कुछ भी है वो सी को मिल जाए, यानी एस के अंदर अगर मैंने रखा हुआ है ना यहाँ पर 1, ठीक है, तो वो सी को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर देखें आप लोग 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जो वैल्यू मैंने ली थी ना वो 1 थी। 1 जो है वो सी को मिल गई। अब सी की वैल्यू भी 1 हो गई, एस की वैल्यू भी 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डू जो कि कीवर्ड है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की वजह से जो बॉडी ऑफ लूप है उसके अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है ओड नंबर की। आप लोगों को पता है ओड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इफ़ सी मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो कह रहा है कि अगर आपने सी के अंदर जो भी नंबर्स रखे हुए हैं उन पर 2 पर अगर उनका मॉडुलस लेते हैं ना, यानी अगर उनको डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर जो है वो 1 के 0 के इक्वल नहीं
नहीं होना चाहिए, देन वो आपका ओड नंबर होगा। अब आप लोग देख सकते हैं सी की वैल्यू क्या रखी हुई है 1, 1 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो उसका जो मॉडुलस यानी रिमाइंडर जो होता है ना वो आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। आपकी कंडीशन हुई ट्रू, यहाँ पर आ जाएगा और सी आउट करवा देगा सी के अंदर आप लोगों ने वैल्यू क्या रखी हुई है जी 1। सिर्फ डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो वैल्यू को प्रिंट करवाता जाएगा। उसके बाद एंड लाइन की वजह से आपका कर्सर यहाँ पर मूव कर जाएगा, यहाँ पर वो इंक्रीमेंट लगा देगा सी की वैल्यू के अंदर। सी की वैल्यू क्या थी पहले 1, अब ये हो जाएगी जी 1 + 1। अब यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगी जी 2, सी की वैल्यू अब हो गई 2। उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। अब सी की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट लगने के बाद 2। ठीक है, 2 जो होता है वो लेस देन इक्वल है, एंडिंग पॉइंट हम लोगों ने 6 रखा हुआ है। ठीक है जी, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, 2 लेस देन होता है 6 की, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ से वो मूव कर जाएगा डू पार्ट की तरफ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू होने की वजह से वो दोबारा से बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी 1 मॉडुलस 2 चेक हुआ, अब 2 मॉडुलस 2 ठीक है इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन अगर हम लोग 2 का मॉडुलस लेकर देखें तो ये देखें 2 1s are 2 और बाकी बचा जी 0, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रोलर है वो इस स्टेटमेंट की तरफ आने की बजाय इस वाली स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई इसकी वैल्यू 3। अब यहाँ पर आएगा दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, 3 जो होता है वो लेस देन इक्वल है 6 के, जी लेस देन इक्वल है 6 के, हमारी कंडीशन ट्रू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा जी 3 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा से 3 के लिए मॉडुलस लेंगे, 2 1s are 2। ठीक है, और बाकी क्या बचेगा जी 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है, क्योंकि 1 का मॉडुलस जो होता है 1 बचता है ना, बाकी तो वो इक्वल नहीं होता है 0 के। ठीक है, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा, वो प्रिंट करवा देगा सी आउट। अब एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सी की वैल्यू, सी के अंदर क्या पड़ा था 3, अब एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, अब सी की वैल्यू पुरानी जो थी वो 3 थी, अब यहाँ पर आएगा 3 + 1 कर देगा और यहाँ पर वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। नीचे आ जाएगा, यहाँ पर वो कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल है 6 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर चेक करेगा जी 4 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। लेकिन ये 2 जो होता है वो इक्वल 0 के हो जाता है, क्यों, क्योंकि 2 2s are 4 और बाकी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट की तरफ आ जाता है। तो पहले वैल्यू जो थी वो 4 थी, या 4 + 1 हुई तो वो हो जाती है जिस 5। अब यहाँ पर वो 5 को प्रिंट का सी के अंदर स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, 5 जो है वो लेस देन इक्वल है 6 ई के, ई हमारे पास है जी 5। ठीक है, ई हम लोगों ने रखा हुआ है 6। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल है 6 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर आएगा 5 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वो चेक करेगा जी 5 2 2s are 4। ठीक है, 4 और बाकी रिमाइंडर बचा 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू जो होता है वो 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, हमारी कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर आएगा, उसको प्रिंट करवा देगा। सी के अंदर क्या पड़ा हुआ था 6, सी के अंदर पड़ा हुआ था 5। ठीक है, 5 को प्रिंट करवाएगा, एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाएगा। अब सी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद एंड लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर यहाँ पर मूव कर जाएगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा, सी की वैल्यू पुरानी जो थी वो 5 थी, 5 + 1 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पर आएगा, कंडीशन को वो चेक करेगा, 6 जो है वो लेस देन इक्वल है 6 के, हमारी कंडीशन ट्रू ही। नेक्स्ट इधर चला जाएगा और यहाँ पर देखें आप लोग 6 का मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब यहाँ पर 6 का मॉडुलस लेते हैं जो 6 2 3s are 6 और बाकी क्या बचा 0। यहाँ पर जो होता है वो 1 नहीं आता है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 तो हमेशा इक्वल होता है 0 के, लाट की तो वैल्यू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट लगने के बाद हमारी जो वैल्यू है, इंक्रीमेंट लगेगा 6 + 1 यानी 7 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा अब 7।
7 जो होता है वो लेस देन इक्वल है 6 के, ना तो 7 लेस देन होता है ना ही इक्वल होता है 6 के। हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रोलर होता है वो डायरेक्टली मूव कर इधर करने की बजाय गेट फंक्शन की तरफ चला जाता है। गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी जो आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पर जितनी देर आप चाहें रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डू वाइल लूप के अंदर एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट लेकर उनके दरमियान में जितने ओड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चैनल पर एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।